बच्चों, let's read the question. The question says that the vertices of a triangle OBC are O 0, 0, B minus 3, minus 1 and C minus 1, minus 3. The equation of a line parallel to BC and intersecting sides OB and OC whose distance from the origin is 1 upon 2 is, the options are x plus y plus 1 upon 2 is equal to 0, x plus y minus 1 upon 2 is equal to 0, x plus y minus 1 upon root 2 is equal to 0 and x plus y plus 1 upon root 2 is equal to 0. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ओबीसी के वर्टिसेस दे रखे हैं ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स है -3, -1 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -3 और एक लाइन जो कि साइड बीसी के पैरेलल है और ओबी और ओसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। और वो जो लाइन है वो ओरिजिन से 1/2 डिस्टेंस पे है, तो हमको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 from the point x1 y1 is given by the formula mod of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। दूसरा, लाइन parallel to ax plus by plus c1 is equal to 0 is ax plus by plus c2 is equal to 0। ax plus by plus c1 is equal to 0 के जो पैरेलल लाइन होती है वो ax plus by plus c2 is equal to 0 होती है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो ट्रायंगल दे रखा है उसका एक रफ एंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये O है, ये B है और ये C है। OBC दे रखा था, ये B है और ये C है। O के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, -1, -3, -1 और C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, -3। एक लाइन है जो कि साइड BC के पैरेलल है और OB और OC को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। रफ एंड डायग्राम है, वो कट कर रही है, तो इस इक्वेशन इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन यहीं पे एक वर्टेक्स है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 1/2 यूनिट्स दे रखा है। तो लिख सकते हैं सिंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC विल बी, BC की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा y minus y2 that is -3 is equal to y2 minus y1 that is -3 minus -1 upon -1 minus -3 into x minus x2 that is x minus -1। तो ये जाएगा y plus 3 will be equal to -3 plus 1 upon -1 plus 3 into x plus 1। तो ये जाएगा y plus 3 will be equal to -2 upon 2 into x plus 1। 2 into -1 -2 के इक्वल होता है, तो यहाँ से y plus 3 जो है वो -1 टाइम्स x plus 1 के इक्वल आ जाएगा, -1 टाइम्स x plus 1 के इक्वल आ जाएगा। तो y plus 3 जो है वो -x -1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये x plus y plus 3 plus 1 is equal to 0। तो x plus y plus 4 is equal to 0 जो है वो साइड BC का, ये जो साइड BC है उसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ साइड BC। अब जो ये लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन लिखनी है वो पैरेलल है साइड BC के, तो लिख सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC बी x plus y plus k is equal to 0। अब जो डिस्टेंस दे रखा है x plus y plus k is equal to 0 का ऑरिजिन से वो 1/2 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line x plus y plus k is equal to 0 from 0, 0 is given as 1/2। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, प्लस y की मतलब ax plus by plus c is equal to 0 का जो डिस्टेंस होता है x1, y1 से वो होता है ax1 plus by1 plus c1 upon under root a square plus b square। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, प्लस k upon under root a square plus b square, तो 1 square plus 1 square is equal to 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा k upon root 2 is equal to 1/2। तो k upon root 2 की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगी। तो k upon 2
1/2 के इक्वल हो जाएगा, k/√2 1/2 के इक्वल हो जाएगा और k/√2 -1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी √2/2 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -√2/2। √2 इंटू √2 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से इन दोनों को मिला के k जो है वो आ गया +-1/√2। k आ गया हमारे पास +-1/√2। लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू +-1/√2। अब k की कौन सी वैल्यू लेनी है, तो लिख सकते हैं, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जो साइड BC है और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, यही तो रिक्वायर्ड लाइन थी, इसी का तो इक्वेशन लिखना है। रिक्वायर्ड लाइन और साइड BC जो है ऑरिजिन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ऑरिजिन को पुट करेंगे BC इक्वेशन में तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो रिक्वायर्ड लाइन में भी पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। लिख सकते हैं सिंस BC and the required line are on the same side of the origin and on putting origin that is 0,0 in equation of BC, इक्वेशन ऑफ BC में 0,0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ BC था क्या, इक्वेशन ऑफ BC था x + y + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 + 0 + 4 विच इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑन पुटिंग origin 0,0 in the equation of required line that also should be greater than 0। अगर origin को पुट करने पे greater than 0 आ रहा है तो उस required line को भी पुट करने पे, उस required line में भी origin को पुट करने पे greater than 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं। BC में origin को पुट करने पे greater than 0 आया तो रिक्वायर्ड लाइन में भी origin को पुट करने पे greater than 0 आना चाहिए, क्योंकि BC और रिक्वायर्ड लाइन सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो greater than 0 कब आएगा, उसके लिए k को √1, उसके लिए k को 1/√2 होना पड़ेगा, मतलब +1/√2 होना पड़ेगा। और k को अगर 1/√2 होना पड़ेगा तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन विल बी x + y + 1/√2 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.